Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the Hot Review. मेरे साथ मौजूद हैं Something Hot की क्वीन अस्सलाम वालेकुम आमना इसानी। जी वालेकुम सलाम। अगर मैं क्वीन हूँ तो आप क्या हैं? किंग Prince. या प्रिंस? प्रिंस। हाँ गुड, ठीक है। प्रिंस ठीक है, प्रिंस ऑफ पॉप होता है ना जैसे। जी, जी, जी। आई एम द प्रिंस ऑफ समथिंग। ठीक है। ये क्यों आप क्वीन क्यों और मैं प्रिंस क्यों? हैं? आप छोटे हैं मेरे से बहुत। हाँ इसलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। हाँ। आमना जी। आमना मेरे पे तपनी है कि ये तुम्हें बहाना मिल गया है ट्रैफिक का। तुम रोज लेट आते हो रिकॉर्डिंग पे और फिर तुम कहते हो तुम ट्रैफिक में फंसे हो। नहीं तो मैं आपको तुम ही नहीं कहती, पहले आपने बात ही गलत की है। लोगों को मानने की बात ही नहीं है। आप अच्छा हसन आपने अच्छा आप बात कर लें पहले। अच्छा आप पहले करना। नहीं कुछ नहीं, आज तो मैंने वो किया है, प्रीएम्प्ट किया है, इसलिए आप मैं बाद में बताऊंगी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो लोग कराची में रहते हैं और खसूसन जो पुल के इस पार से पुल के उस पार जाते हैं, आप लोगों ने अपने अपने क्या कहते हैं वो अपने उसके साथ कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ आपने आमना को अपने इस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हक और सच की बात कि कितनी ट्रैफिक है और कितना यूजुअल से ज्यादा टाइम लग रहा है आपको एक जगह से दूसरी ये जगह। भी पीटीआई की वजह से ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। मैंने पीटीआई का तो नाम नहीं लिया। नहीं ये अच्छा चले मैं नाम ले लेता हूँ। सिंध हुकूमत की नाकामी, जी नाअहली जी और क्या होते हैं इस तरह के नाकामी नाअहली? करप्शन बेसिक करप्शन तो मतलब चलो हो, बट जो करंट इशू है वो तो नाअहली और नाकामी की वजह से है ना कि रोडों के ऊपर 4-4 दिन से जो 5-5 दिन से पानी उतने ही मैग्नीट्यूड में खड़ा हुआ है और जहां से रिसीड कर रहा है वहां से रोडों का बेड़ा गर्क हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। एंड आई एम सॉरी, हम पिछले 3-4 दिनों से ये कंप्लेन कर रहे हैं, बट अगर आप कराची में रहते हैं तो आप इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको लगता है यार कि मैं क्यों आ गया। इसलिए कि कोई सिटी प्लानिंग है ही नहीं। आप ये देखते होंगे कि जब सड़कें उखड़ती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वो लाख डाल के चेपियां लगाते जाते हैं। सड़कें बनती हैं बिगड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि किसी और को ठेका मिलेगा, वो पैसे बनाएगा। ये कोई एक दिन की बात थोड़ी है, 20-30 साल से हम ये कराची में देख रहे हैं यार। लेकिन अब देखे ना, हालात के साथ साथ वक्त के साथ साथ चीजें आप अडेप्ट करते हैं ना। कराची में इतनी बारिश नहीं होती थी। आपको कराची में अब सांस आया है। अगर आप 90s याद करें, या तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि लोगों को अपनी जान के लाले होते थे। वो तो था। सड़कों को जो मर्जी हो, हमारी जान बचती रहे, हम ना लुटें सड़कों पे, डाके ना पड़ें। वो जरा सी बेहतर रही तो आपको इधर उधर का होश आ रहा है कि जी और भी चीजें हैं शहर में। तो यही बात है। लेकिन द थिंग इज दैट इट्स नो, बट दिस इज इनसेन बिकॉज एक तो कराची की यूजुअली मेट्रोपॉलिटन सिटी की ट्रैफिक चलो ठीक है वो हर बड़े शहर में होता है, but on top of that, because of rainwater accumulation and like you know the current situation, I mean but I still can't complain. We're still very privileged. We go out in our air conditioned cars and we're stuck, sure, but at least we're not exposed to all those diseases that will emerge with this dirty water already which are exactly लोगों के घरों की दीवारें गिर गई, लोगों का बुरा हशर, जिनकी डेली वेजेस थे उनके वेजेस चले गए। I mean, it's an entire catastrophe, but of course, there are other priorities right now. यार कुछ शर्म करें, sad, very sad. कुछ शर्म हया करें, कुछ लोगों का कोई करें। मैं अपनी तो मैं बात भी नहीं कर रहा, जो हालात हैं आमना। कल मैं एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने नोटिस की होगी, रात को 2, 2:30, 3 बजे रोज बारिश शुरू हो जाती है अब कराची में। तो कल रात को भी बारिश शुरू हुई तो मैं निकला हूँ वैसे ही चेक करने के लिए। तो मुझे बारिश अच्छी हमेशा लगती है, तो मैं निकला तो मेरी ना आंखों में इरिटेशन शुरू हो गई, तो मैं फौरन अंदर आया हूं। तो वो अब ये हुआ है कि फिर मैंने उसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये मॉनसून के साथ बड़ा एक कॉमन फिनोमिनन है कि आपकी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। बिकॉज जब रेन वाटर्स नीचे आते हैं तो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ पॉल्यूटेंट्स। तो अपने ना उसको बचाएं, अपने होता है ना बारिश में नहाना और वो सारा कुछ। तो ऐसा भी नहीं है कि बारिश का पानी हमेशा ही साफ होता है और हमेशा ही वो हर चीज से क्लियर होता है, क्योंकि मुझे बड़ी अजीब सी इरिटेशन शुरू हो गई। और ये मैंने नोटिस किया कि पिछली 2-3 बार में जब मैं बारिश में जाता हूँ ना तो मेरी आंखों में इरिटेशन शुरू हो जाती है। I think that हमारी बारिश का पानी इतना प्योर नहीं है. It must be like acid rain for sure. Obviously it's simple. आपके जो pollutants ऊपर rise कर रहे हैं, clouds में जा रहे हैं, वो ही बारिश के अंदर नीचे आ रहे हैं, तो वो acid rain है almost. But ये भी है. But I mean there's so much to mourn over this week.
other than the rain and its aftermath, Arabella, yaar, young blogger who was traveling to Pakistan, one of the 60 countries that she traveled to, and gang raped last week. हाँ, we didn't mention it in our hot bites, but अब काफी उसका हो रहा है. It's terrible. But I would like to put this on record for everybody who's watching, and there are a lot of people watching all over the world. Pakistan is not a safe country for single women, whether they are Pakistani or whether they are foreigners. Do not think that it is a safe place unless you have government and state support. But we have a friend who's an American and who's middle-aged, and she came and she was very gung-ho. She said, मैं अकेली जाऊंगी, and she went in Lahore and she hired a travel guide, and she was sexually harassed by that travel guide, and she was in shock. And we were in shock because हमारा ख्याल था कि यार चलो teenage girls या younger girls are maybe more vulnerable, but older women may not be. But ऐसा कुछ नहीं है. बट अब ना मैं इस डिफेंड नहीं कर रहा. अभी हमें पता चला है अमेरिका में साउथ एशियन गर्ल, आई थिंक ऑफ पाकिस्तानी रूट्स, was murdered by her ex-husband. जी. ये भी एक खबर पिछले हफ्ते चली है because but that has there's no not you can't compare it to this. I'm just saying that women anywhere in the world these days जी. are not safe. और ख़वातीन के जो इसीलिए इतनी आवाज़ उठती है for women rights, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चाहे वो पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा होगा, उसका एक्सटेंड ज़्यादा है, but all around the world it's distressing what women go through on a daily basis. It absolutely is. But again, I just want to put this out there that this is not a safe place for single women. For women, single women भी हमने motorway incident देखा था, single का भी कोई ताल्लुक नहीं है. It's not a safe place for women unless you have state protection, you have government protection, जो बहुत से travel bloggers को मिलती है. उस circumstances में आप ज़रूर आएं, but if you're not protected by the state, please don't venture out in Pakistan. We would not recommend it. It is what it is, unfortunately. On that sad note, we have a couple of dramas. क्या आप कुछ और बात करने लगी थी इंट्रो में जो आपने बोला कि I've started out and you want to... Yeah. So आप लोगों ने कल RRR का रिव्यू देखा होगा हमारा Beyond Borders के एपिसोड में. उस रिव्यू के बाद हसन मुझे टाइलेनॉल की गोली खानी पड़ी. क्यों मेरे बात? You were like, oh my God, मैं आप पे सदके कुर्बान हूँ. मैं आपकी नजर उतारूँ आवाज की, but oh my God, हाँ ऐसे करके मैं आपकी चाहता, बिल्कुल मैं आपकी आरती उतारूँ. लेकिन उसके बाद मुझे तो आज मैंने रिव्यू से पहले ही खा ली गोली. मैंने कहा आपको तो रोकना नामुमकिन है. मैं हो सकता है कि आप में से भी किसी ने खाई हो 2 गोलियां टेलेनॉल की वो देखने के बाद, बट वो फिल्म है यार. मुझे वो फिल्म देख के नहीं गोलियां खानी पड़ी. रिव्यू तो वो फिल्म वो क्या मतलब, आप बताएं ना, अगर आप लोगों में से देखी हुई है तो अगर फौरन बंदा देख के और उसको डिस्कस करने बैठ जाए तो फिर ऐसे ही होता है. तो बात ये है कि आप लोग, हमने कल आप लोगों को बोला नहीं RRR के बाद कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, तो मैंने देखा है कि कल उतनी स्पीड के साथ सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े जितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं. तो आपसे दोबारा मैं आपके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आमना के चैनल को सब्सक्राइब करें. सपोर्ट तो आप कर ही नहीं बट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. हसन के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. ये आपका प्यार है जिसकी बदौलत आमना इतनी मेहनत कर रही है, हसन इतनी मेहनत कर रहा है. समथिंग हॉट पे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आमना के चैनल पे क्रिएट कर रहे हैं, हसन के चैनल पे क्रिएट कर रहे हैं. तो मतलब देखें ना, फिर ये मतलब है कि आप भी फैमिली होने का हक अदा करें. और दूसरी बात ये कि कल आपको इंशाल्लाह समथिंग हॉट के ऊपर देखने को मिलेगा सैयद जिब्रान का इंटरव्यू. आमना मुझे बड़ा मजा आया जिब्रान से बात, जो बातें बताई वो मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू. मैं बहुत मुझे मजा आया. सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ही इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर. आई मीन ही इज डन हिज MBBS. ही इज एक्चुअली डॉक्टर सैयद जिब्रान. सो वो जो कहानी है उनकी कि वो डॉक्टर हैं और वो एक्टिंग में कैसे आ गए और डॉक्टर में क्या बनना चाहते थे वो, एक्चुअली वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग. माहिरे क्या बनना चाहते थे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. और फिर ऑब्वियसली उसका एक कनेक्शन निकलता है मेरे हमनशीन के साथ. पहचान के बारे में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कुछ बताई हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिब्रान से मिलके. आप आई एम श्योर जब देखेंगे वो इंटरव्यू कल आपको भी बड़ा मजा आएगा. तो जरूर देखिएगा, उसके भी ऊपर भी अपना फीडबैक दीजिएगा. और आप लोगों ने देखा होगा हिजाब 101 आ गया हमारे चैनल. हमें आ जाना चाहिए था आज मतलब थर्सडे को. तो होपफुली आप लोगों ने वो भी एंजॉय किया होगा.
वो तो आई एम श्योर फीडबैक उस अभी क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हाँ, तो we हमें don't फीडबैक नहीं आना शुरू हुआ, बट आई एम श्योर आपने वो बड़ा एंजॉय किया होगा बिकॉज बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मेरे भी जो इंट्रोज पे और वैसे आप कंटेंट पे आप फीडबैक भेज रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया आपका। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। उसके बाद आपको बताएंगे कि आज हम कौन से ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं और उन ड्रामों में किन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हसन, आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज हम मैं आपको पहले बता दूं, एक ड्रामा मैं ड्रॉप कर रही हूँ। एक ड्रामा मैंने देखा ही नहीं, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया। कौन सा नहीं देखा? अभी देख लेते हैं ना। आज आमना ने देखा है दुश्मन। ऑफ कोर्स। आज आमना ने देखा है कैसी तेरी खुदगर्जी। जी। आमना ड्रॉप करने वाली है वहम। जी। लेकिन ये एपिसोड आमना ने देख लिए है। और आमना ने देखा है बादशाह बेगम। जी। और आमना ने देखा है चौराहा। जी। ठीक है, मैंने दुश्मन नहीं देखा। लेकिन आमना ने जो बहुत देखा। हाँ। जो आपने बहुत शौक देखा और मैं 2 दफा देखा, वो था हम। 2 दफा? हाँ। मैंने शुरू किया वहम देखना, फिर मैंने वहम को स्टॉप करके हब्स दोबारा देख लिया। मैंने कहा यही देख लो। तो शुरू करते हैं दुश्मन से। आमना जी, मैं दुश्मन इसलिए नहीं दोबारा देख सका क्योंकि पिछली बार हमने अपने ऑडियंस को लिया था, एंगेज किया था, उनसे कहा था आप बताएं, तो कोई कमेंट्री नहीं आई इसके ऊपर कि यार हम देख रहे हैं दुश्मन या नहीं। तो ठीक है, वो एक बात है, आप जो कह रही है आप पर्सनल इंटरेस्ट में देख रही हैं, तो मुझे ये लगा कि यार कोई देख ही नहीं रहा तो फिर हम क्योंकि हम इनिशियल अपना पार्ट कर चुके हैं जैसे मैंने पिछली बार कहा। ठीक है। आपने ये एपिसोड देखी, कैसी लगी? मैंने देखी, मुझे लगा कि थोड़ा सा रिपीटेटिव सी बट इंटरेस्टिंग भी थी, सो आई विल कंटिन्यू वाचिंग इट। अच्छी बात यह है कि जो उसमें डायनामिक है ना कैरेक्टर्स का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल जैन जो है वो अब चोलिस्तान रैली पे निकल जाता है दोस्तों के साथ। अच्छा। उधर से जो सोनी है वो भी चोलिस्तान रैली पे चली जाती है। अच्छा। जी, और वो जीत जाती है रैली। और जो वो रात को कौन सा दरावर फोर्ट है, हाँ, उसके सामने बॉनफायर करते हैं, और जब जैन गाना गाता है और सस्सी सामने जीती भी बैठी होती है। सस्सी या सोनी? सोनी, सॉरी सोनी, सस्सी तो उसकी बहन रोज का। हाँ, रोज का कैरेक्टर, वो सामने बैठी होती है जीती हुई, तो जैन जो है वो कुछ आशिक सा हो जाता है उस पे, एंड ही डजंट नो हु ही। सोनी को पता है? सोनी को पता है, तो ऑब्वियसली वो उसको। हाँ, टोटली। तो वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग डायनामिक था। सोनी जीतती है रैली? सोनी जीतती है, हाँ, सोनी जीतती है। तो मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बड़े पसंद हैं जिसमें औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए, एंड ओपिनियनेटेड, एंड वेरी फोकस्ड, एंड विद एजेंसी, एंड येट ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल. So it's a really good character to watch. So I'm enjoying it. Fortunately, there was very little of Sassi in this episode, so that was also good. And yeah, so I mean, I will continue watching it. It's okay. We can do a very brief review and move on. ठीक है। जी. Then let's move on to Wahm. Why do you want to stop watching It's insufferable. That's why. Wahm is insufferable. I can't get into the whole मैं सास बन के बहू पे तशद्दुद करूंगी और अब उसकी ज़िंदगी अज़ाब करूंगी, और पहले मैं माइंड गेम्स खेल रही थी अपनी सास के साथ, अब मैं माइंड गेम्स खेलूंगी अपनी बहू के साथ, कि उसको कहा कि तुम ये अपने वलीमे का सारा बंदोबस्त करो, जोड़ा भी करो, ये फलाना धमाका। अगली एपिसोड में वो कहेगी हाउ डेयर यू डू दिस, एंड आई गेट इट, आई गेट व्हाई शी इज़ डूइंग इट, शी इज़ गॉट अ बैकग्राउंड एंड देयर इज़ अ बैक स्टोरी, जो कि हमें अंदाज़ा ये हो रहा है कि मिस्टर अनवर के साथ, मिस्टर क्या नाम है इनका, खावर के साथ इनका शायद निकाह हुआ था। नहीं, आर वी श्योर कि No, of course we're not. Do we care? No, at this point I don't care. Are we sure? No. Do we care? Also. तो जो पहला 2,500 हकमेर के एवज जो निकाह हुआ था वो किसी शख्स के साथ हुआ था जिसकी टांग पकड़ के शी सेड कि डोंट लीव मी, एंड जिसका बच्चा फरीद। ऐसा मुझे फील्स हो रहा है कि ये वही है। हाँ, वही है जी। तो आपको फील हो रहा है कि वो जो पहला बंदा वो खावर है? जी। ठीक है, तो फिर खावर के भाई के साथ निकाह पे निकाह तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वैसे भी नहीं हो नहीं, तलाक छोड़ गया होगा ना, तलाक हुई होगी जी। तो तलाक हुई थी तो खावर ने इसको कहीं और अलग रखा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली तो वही है ना। फैमिली को तो नहीं पता, तो माँ को पता चला नहीं चला, माँ भी नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता चला, माँ डजंट नो। सो सीक्रेट निकाह था, सीक्रेट निकाह होता ही नहीं है, अब तो निकाह ही नहीं होता ना अगर सीक्रेट हो तो, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, लाइक
it's not doesn't बट qualify. सीक्रेट तो नहीं था ना, आपको वो आवाज आ रही थी ना मुअज्जिन की उसकी निकाह हाँ, ख्वाह की, लेकिन हो सकता है गवाह भी हो, हमने तो नहीं लेकिन देखा निकाह ना। का और वलीमे का मकसद ये है ना कि सोशली आप डिक्लेयर करें कि आप मियाँ बीवी हैं, तो ऑब्वियसली सीक्रेट निकाह था, सीक्रेट शादी थी. बट द होल नाउ बहू कमिंग इन एंड ईशल कमिंग इन, उस बेचारी पे जो हशर होगा. एक तो ईशल भी जरा सोचे, सुबह स्लीवलेस कपड़े पहन के वो बैठी हुई थी, तो हाँ, मतलब आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि वो ईशल मतलब ज्यादा झाड़ पिला दी ईशल को, या नहीं, ईशल वो तो डिलिबरेट थी झाड़ ऑब्वियसली. नहीं, तो ईशल ने भी गलती की थी आपको लगता है? नहीं, गलती थी कंसिडरिंग देयर सर्कमस्टांसेस. वही माने कहा ना कि वो शी इज गॉन इनटू अ डिफरेंट सेटअप कंप्लीटली, वहां पे नहीं परमिसिबल या एक्सेप्टेबल. वो मुझे अच्छी लगी एक्चुअली, माँ और बाप की जो कॉन्वर्सेशन दिखाई उसने उन्होंने. कहा कि वो अगर उसको सोचना चाहिए था. बिल्कुल सही है. अब ऐसे स्लीवलेस पहनने में मुझे तो इट्स हर चॉइस, जो मर्जी पहने, बट माहौल को देख के उसको नहीं करना चाहिए था पहले दिन. लेकिन बाप ने भी बोला यही बात, तमीज से भी तो, प्यार से भी और तो उसने भी ये कहा कि चची जान जो है वो मुझे प्यार से, क्या खाला पुप्पी चान ताई। ताई प्यार से कह देती, तो या सो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीमोर. अगर आमना नहीं देखेंगी तो मैं भी नहीं देखूंगा. I would rather watch Dushman. Dushman is so much more powerful. It's so interesting to watch it. Those ठीक है. powerful मुझे इस characters. बात की इंट्रीग जरूर है रहेगी कि ये क्या था उनका पहला रिश्ता, दूसरा क्या था, क्या आप डायनामिक 5-6 किस्सों के बाद देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको. तो बस मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई वहम देख रहा है तो जब ये स्टोरी की कोई कंक्लूजन की तरफ गई तो फिर हमें बता जब दीजिए. मिस्टर खावर के कोई इंडिकेशन मिले या उनकी पहले निकाह की, तो बता दीजिएगा. हाँ, कोई हमें कमेंट सेक्शन में बता दिएगा अगर आप में से कोई वहम देखता रहेगा तो. मूविंग ऑन टू चौराहा. चुराहा. क्या मुझसे हुई है खता? चुराहा. क्या कह रहे हैं, बड़ी एक फास्ट पेस मूवी. फास्ट पेस. आपको फास्ट लगी, मुझे स्लो एपिसोड्स लगी. शादी हो गई दोनों की शादी कब से हो रही है यार? पिछले हो रही है ना, बट हो गई. जब से फुप्पी जान फौत हुई हैं उस वक्त से हम कह रहे थे कि अब ये शीनी की शादी होगी. मुझे लगता था कि नहीं होगी actually. नहीं, वो फौत ही इसलिए हुई थी कि शादी होती. अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इससे पहले कि हम चलें. मैं सबा हमीद साहबा का वो सीन देख रहा था जो वो जो बहरोज सब्जवारी साहब के साथ उनका, सलीम साहब के साथ पूरा ये सीन था. मैंने कहा यार हम सब, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, सबा जी को हम शाहजहां एक तरफ देख रहे हैं, अब ये जो किरदार है जिसमें अभी हम देख रहे हैं, कहाँ शाहजहां जहाँ पे वो प्ले कर रही है और कहाँ ये, मतलब यार उन्होंने इस किरदार को इतना उससे प्ले किया है कि मुझे देख के हो रहा था यार कि ये बेचारी औरत यार, मतलब you know she deserves all the happiness in the world. I didn't get a bichari feel from her at all. It was very nuanced. It was very, the expressions were very intricate. I mean, the way that she has the expression when she comes into the house, जब वो अकेली बैठी होती हैं अपनी बेटी के साथ, फिर रात की जो जब वो उनको चूड़ियाँ देता है सलीम साहब, वैसे तालियाँ सलीम साहब के लिए तालियाँ, 6 अदद सोने की चूड़ियाँ दे देते हैं, वेरी गुड सलीम साहब. और फिर अगले दिन का उनका एक्सप्रेशन, when she wakes up the next day, she wakes up with a new power, and that dynamic. And then when she asks him that can my daughter work, that dynamic. She is a fantastic actor. वो हर सीन में उनका जो चेंज ऑफ डायनामिक था वो आपको नजर आ रहा था कि अब किस तरह इवॉल्व कर रहा है ये कैरेक्टर. बहुत पावरफुल था. लेकिन मुझे फिर भी ये 2 एपिसोड स्लो लगी बिकॉज मैं तो प्रीएम्प्ट कर रही हूँ ये शादी जब से फूफी जान फौत हुई हैं, फिर उन्होंने इतना उसको ड्रैग किया. ड्रैग वो करते हैं जब वो अरसल की माँ के पास चले जाते हैं यार, माँ से भी आगे आप मामू में चले गए, मामू की बेटी पे चले गए हैं यार. नहीं, दैट वाज अ कंप्लीटली यूजलेस सीन, नॉट इंटरेस्टेड, फॉरवर्ड किया. अच्छा, नायला का रिएक्शन आपको समझ आया? मुझे लगा कि ये फोर्स्ड डाला गया बीच में कि ओ क्योंकि बच्चे माँ को एक्सेप्ट नहीं करते तो इसलिए चलो नायला जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी. हाँ, मतलब अदरवाइज इट डजंट. नायला ऐसी नहीं थी. ये मैं कह रहा हूँ नायला ना, ऐसी वो नहीं थी. फोर्स्ड बीच में सिर्फ इसलिए डाला है कि यार कि ओ क्योंकि हर बच्चा तो माँ को नहीं एक्सेप्ट कर. मुझे नहीं अच्छा लगा उसका बिहेवियर. ऑब्वियसली अच्छा लगने वाला कुछ था भी नहीं उसके बिहेवियर में. But I no, she went out of her way to be rude. To be rude, it did not add up for Naila, especially since she's been through. She's been exploited by her boyfriend, so she should understand Zoya's situation more than anybody else. More than anything else, the trauma is recent. It's recent, exactly. Just now she was about to get like sexually assaulted. Exactly. By a gang. ना अभी वो गुजरी है इस चीज से, तो मुझे उसका रिएक्शन नहीं समझ आया बिल्कुल भी. फिर बीच में उन्होंने बहुत सीन डाले हुए थे कि जी जुनैदी जो है वो समंदर पे चला गया है, वो ये बहुत स्लो बहुत खींचा था. गाना आप डाल, अब आप सही कह रही हैं. The 2 episodes were very slow. हाँ, तो गाने. अच्छा, आप बताएं कि जुनैद और जोया की क्या डायनामिक होगी अब इनके, मतलब शरई तौर पे और लीगली वो शादी तो हो सकती है उनकी. हाँ, लेकिन नहीं होगी.
तो लेकिन अब आपको लगता क्या है कि इनका क्या बिल्डअप क्या होगा आगे? शादी अब अरसल से ही होगी इसकी। अच्छा, तब भी तो अरसल इज स्टिल अराउंड, मुझे ऐसा फील होता है। नहीं तो इनकी क्या आप आपस में, और शुक्र है उन्होंने उसकी क्लैरिटी दी है। और इस बार मुझे एक्चुअली जरूरत महसूस हो रही थी कि जरा फ्लैशबैक दिखाएं कि वो क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी जुनेद की और उसके बाप की, कि जिसमें जुनेद को लगा कि वो मेरा कह रहा है, मेरा मुझे असल कह में रहा है, सलीम और साहब- असल में उन्होंने अपनी किया है, तो वो अच्छा था। आई लाइक दैट। और वो जब मैंने दोबारा सुना तो मैंने कहा हाँ, जी, वो उन्होंने कहा कि मैं reinforcement- अपनी सरपरस्ती में लेना चाहता हूँ। हाँ, अपनी सरपरस्ती मतलब मैं बाप बन के उसको पालना चाहता हूँ, तो तुम्हें कोई एतराज इज़रार नहीं। से नहीं। तो वो अच्छा था। वो रीइंफोर्समेंट अच्छी थी। हाँ वो अच्छा था, वो अच्छा था, क्लैरिटी। बट मुझे लगा कि अब जोया आई है घर में, तो नायला और जोया would be friends. She would accept her and be kind to her. And खैर वो शायद हो आगे जाके, let's see. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह का कोई इंसिडेंट इतना हुआ ना, तो आप थोड़े से ज्यादा एक इमोशनल होती है ना फॉरन, बिल्कुल। तो आप थोड़े से गॉड फेयरिंग होते हैं बिल्कुल। उस मोमेंट में। तो आप थोड़ा सा ज्यादा लोगों का, Obviously नायला नहीं है। हाँ, तो नायला एकदम मतलब है कि उसी जोन में चली गई है कि अच्छा अच्छा फिर। हाँ। बट आई कैन अंडरस्टैंड शी इज ऑफेंडेड दैट उसके वालिद साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया। अब उन्होंने भी गलत किया जो बताया नहीं उसको, और निकाह करके बहुत जल्दी में थे वैसे सलीम साहब। लेकिन अगर भाई आके ये कहता है कि चलो ठीक है, लेट इट गो, इट्स ओके, और Then you let it go. then you let it go. No, but I would be offended, but I would be upset with my father. I would show him attitude and I would give him a tough time, but I would not be rude and obnoxious to the person he's married and to the stepsister because of what she has gone through. And Naila knows that. And whatever they have gone through. वो यूजलेस डायलॉग था कि फंसाना जरूरी था। हाँ एग्जैक्टली ऐसे नहीं, नायला से मेरी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। बाप के साथ बदतमीजी करती, वो बनता था। बाप ने बिल्कुल गलत किया कि बगैर बच्ची को बताया आप शादी करके एक औरत घर ले आए हैं, उसकी बच्ची ले आए हैं। यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड योर चिल्ड्रन, नॉट फेयर। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई शी इज अपसेट, बट शी वुड टेक इट आउट ऑन द फादर एंड नॉट ऑन दोस पुअर वुमेन। शी वुड अंडरस्टैंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। सो या दैट वाज अ बिट a stretch. It was a bit of a stretch. ठीक है, I felt these episodes were stretched. ठीक है। नहीं, नाउ दैट you're saying all these things, मुझे लग रहा है कि the episodes were a bit of a letdown. They were. क्योंकि शादी तो हो गई, वो डायनामिक बड़ी अच्छी थी सलीम साहब की, और जो और भाई सलीम साहब कहते हैं ना, सास बनी खाला उसका भी मुंह काला। सुना है ना आपने मुहावरा? सलीम साहब अगले दिन चौड़ी हो गए यार। हाँ हाँ, कि वो मेरी बेटी है, वो तो काम मेरे नहीं करेगी, और ये सोच लो कि करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वो उन्होंने वो पॉइंट भी मार दिया कि पहले जब गई थी तो देखा क्या हुआ। क्या हुआ था? और पहले कहते थे नहीं नहीं, ये तो तुम उसका कसूर नहीं और है, तुमने बच्चों को सही नहीं करके रखा और तुमने बहुत छोड़ दी। पिछले सीन में जब शादी कर रहे थे, कह रहे यानी कि तुम भी यही चाहती हो कि तुम ये उसकी शादी मेरे बेटे से करा के, हाँ। तो मतलब तुम्हें भी ये लगता है कि असल में उसकी गलती थी, हाँ जो तुम किसी भी लड़के के साथ उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो हाँ रही हो। एग्जैक्टली। आप खुद ही पॉइंट मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जब यही होता है जब बाहर सलीम साहब और नायला दोनों, आई थिंक शी टेक्स आफ्टर द फादर। सलीम साहब एकदम चौड़ हो गए बिल्कुल। नॉट गुड सलीम साहब। नहीं मूविंग ऑन टू देन आमना जी, बादशाह बेगम जी, बादशाह बेगम। आमना जी, क्या वजह है कि वहम आप कह रही हैं कि मैं नहीं देखूंगी, लेकिन बादशाह बेगम आप अभी इसलिए कि बादशाह बेगम इज अ डिफरेंट स्टोरी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एट द एंड ऑफ द डे सजी गुल ने लिखा है, उन्होंने कोशिश की है एक नई कहानी लिखने को, एक नया लैंडस्केप देने को, एक नया क्लाइमेट देने को। इट डिडंट वर्क एंड आई वुड ब्लेम अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इट नॉट वर्किंग। अच्छा, मैं ये थोड़ी सी सॉरी इंटरजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ, मेरी सज्जी गुल से मुलाकात हुई थी और मैं इंटायरली उनको इसका रिस्पॉन्सिबल इसलिए नहीं ठहरा सकता क्योंकि तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जी जो उन्होंने नहीं लिखे थे, जी जो कि नहीं थे, जी जो कि डाले गए। जी। तो और ये जब हम हाँ, तो ये एक है कॉमन कंप्लेंट है राइटर्स की कि जिस तरह से वो परसीव करते हैं वो उस तरह नहीं उस तरह से नहीं होता। एग्जीक्यूट होता। तो नजर आ रहा है कि a lot of people have messed with the story and the script. It's evident. बट जो चीज़ हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते कि किसने किया और किसने नहीं किया, लेकिन जो चीज़ एक वाज़े नज़र आ रही है ना, वो ये है कि डायरेक्टर जो हैं इसके, खिज़र इदरीस, उनका फोकस इज ऑन द स्टाइलाइजेशन ऑफ बादशाह बेगम एंड द एस्थेटिक्स ऑफ इट, कि उनके फ्रेम्स अच्छे हों और एस्थेटिक्स अच्छे हों, नॉट ऑन द स्टोरी टेलिंग। एंड देयरफॉर आई वुड ऑन सरफेस वैल्यू आई वुड ब्लेम द डायरेक्शन, कि द डायरेक्शन हैज़ नॉट मैनेज टू पुल इट टुगेदर, बिकॉज सरफेस वैल्यू पे यही नज़र आ रहा है कि स्टाइलिंग और स्टाइलाइजेशन पे इतना फोकस है, ऑन द फ्रेम्स एंड द एस्थेटिक्स एंड द म्यूजिक
that they have not done justice to the storytelling. Storytelling ही weak है ना, वरना तो मतलब है कि क्या स्टोरी टेलिंग। अच्छा, अब वीक क्यों है स्टोरी टेलिंग, बताएं। वीक इसलिए कि इट्स ऑल ओवर द प्लेस। आपने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं और फिर हटा दिए। अब कैसर में हम इतने इंटरेस्टेड थे, कैसर का कोई अता पता ही नहीं है। अभी जब पूरा ये ट्रैक हुआ है गुलनार वाला, उसमें अब तारा को मार दिया बीच में, वो भी फ्रेम्स पे बहुत फोकस था कि किस तरीके से मारा, दूर से फ्रेम लिया, लाइट आ रही है, ऑल ऑफ दैट। बट बेतुकी सी बातें हैं ना सारी। मैं सोच रहा था अगर तारा जिंदा है तो क्या अचीव हो रहा है, हाँ, और तारा अगर मर गया है हाँ, तो क्या अचीव। क्योंकि अभी भी उसने कहा है कि ये जो है उसने पहले why wouldn't she just say that Murad you know assaulted कहा कि me? मैं भी नहीं, मैं उसको I बाद mean में। why what is she waiting for कि कोई उसको भी मार देगा। हाँ, क्योंकि उसने आगे से बोला है ना कि अच्छा तो मतलब है तुम्हारी वो दाई ने जो भी है वो हाँ, तो check खलीफा साहब ने कहा तुम तो हो ही बदकार, तुम्हें सजाए मौत, because you are no longer a pure woman। मतलब है she's been assaulted, so she should say it by, so these things don't add up। तब वो assault हुई है, वो ये भी कह दिया उसने कि जी शामिर ने नहीं किया, तो तुम बता दो कि किसने किया है। ज़ारा का जो वो सीन था, जो वो अपने आप से इंटरेक्ट कर रही बात, आपको कैसा लगा? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो ज़ारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो सीन there is a but coming। No, there is no but coming। I think Zara की इस एपिसोड में परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी, especially when she comes back after Tara's murder and when she's talking to Hakim B and telling her that you know what have I become, and then her conversation with herself, ये बड़ी, मगर वही बात है, these are very esoteric occasions, they're very abstract। ये तस्वीर के दो रुख हैं। हाँ, एक रुख ये है कि ज़ारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। दूसरा रुख ये है कि इन पिछली बार भी मैंने बात की थी कि इन एपिसोड्स में मैं ज़ारा को विजुलाइज नहीं कर पा रहा है बादशाह बेगम। नहीं, मेरे वो दूसरी बात है। मैंने वो अपनी क्रिटिसिज्म वापस ले ली है, बिकॉज मेरा ख्याल है ज़ारा इन हर हेड या इन हर पर्सनालिटी बादशाह बेगम है ही नहीं। ना वो यहाँ पली बड़ी है, ना उसके अंदर वो डिमीनर ज़ारा है, नहीं जहारा, ना उसके अंदर वो स्ट्रेंथ है या वो रूथलेसनेस है या वो अग्रेशन है। शी इज़ अ अर्बन, सॉफ्ट स्पोकन, स्वीट, रोमांटिक गर्ल, एंड दैट्स व्हाट शी इज़। जहारा यहाँ इस सिनेरियो में उसको डाल दिया है, मगर सिनेरियो में तो वो नहीं अडेप्ट कर रही। आप कह रही हैं कि इस पूरे इसका मकसद ही ये था एक ऐसी लड़की दिखाना जो कि मिसफिट है। हाँ, इज अ मिसफिट हाँ, टू बी बादशाह बेगम। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी वो वापस लूंगी क्रिटिक, लेकिन वो फिर उस तरह से कन्वे नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुआ ना, तो वही तो कह रही हूँ। हाँ, अगर मकसद ये था दिखाना कि यार कि ये मिसफिट है, तो फिर ये लगता ये है कि उन सीन्स में वेयर शी इज एक्चुअली ट्राइंग टू बी बादशाह बेगम, देन शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू कम अक्रॉस एज बादशाह बेगम। वो सीन्स भी फिर ऐसे होने चाहिए थे वेयर शी इज स्ट्रगलिंग टू बिकम बादशाह। जैसा लास्ट टाइम वो चाकू निकाल के बख्तियार, शुक्र है बख्तियार नहीं था इस एपिसोड में, बख्तियार को की मां को चाकू दिखाती है। दैट वाज नॉट नीडेड देन। दैट वाज नॉट नीडेड बिकॉज़ शी इज नॉट दैट पर्सन। सो आई फील बट अब ये अच्छी आपने ये टेक अच्छी है। अब ये कोई बादशाह बेगम की टीम से ये क्लैरिटी हमें दे सकता है कि मतलब my thing is that it's still a fresh story, it's still somebody trying to do something different. Amna, but when things don't add up, then what do you do? I'd still rather watch it just for aesthetic reasons than watch Vahem. Vahem gives me a headache. Those stories of the Saas Bahu, I can't watch. I will not watch. Unless there's something really dynamic that happens with the past, with Rukhsana. And we were very interested in Rukhsana's story. But then if Rukhsana is going to become kabhi saas bhi kabhi bahu thi, तो no. रुखसाना हूँ। रुखसाना सवेरा नदीम्स कैरेक्टर। अच्छा वहम, अच्छा आप वहम पे क्या चली हो गया? हाँ। इफ रुखसाना इज गोइंग टू बिकम सास भी कभी बहू थी तो फिर मुझे नहीं देखना। हाँ, ठीक है। नो, कमिंग टू बादशाह बेगम, खिज़र ने अच्छा काम किया एज फार एज द सिनेमेटोग्राफी ऑफ इट इज कंसर्न्ड, राइट? जो विजुअल्स जिनकी बात कर रहे हैं, बट दैट्स इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। असल तो चीज है कहानी। असल चीज कहानी है। अब परफॉर्मेंसेस भी अगर अच्छी हो तो कहानी ना हो तो वो फ्लैट हो जाती है। I feel that Khizr focuses a lot on romance and love stories, which is what we saw in Lapata as well, and that was done very well because it was mostly about their love triangle. मगर जहाँ पे ruthlessness आती है या sibling rivalry आती है या power play आता है, वहाँ पे it all becomes around about the aesthetics and it loses its punch.
ठीक So है। that's the problem. कोशिश करेंगे बादशाह बेगम की टीम में से रेलेवेंट लोगों को रीच आउट करें और फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे व्हाट वेंट रॉन्ग। मुझे फीलिंग है कि if it had gotten another director, it would have been a different story altogether. ठीक जी, है, जी, कोशिश करेंगे कि इसको फिगर आउट करें। जी। मूविंग ऑन टू आमना जी हब्स। Moving on to, इतनी जल्दी आप हब से पहुंची तो हैं? आगे कैसी तेरी खुदगर्जी है, क्या रह गया और हाँ। वहम कर लिया, दुश्मन कर लिया, चौराहा कर लिया और ओह, बादशाह देश बेगम से भी जा कर रहे हैं लिया। हम आज। हाँ, हब्स। हब्स। वो कितनी मैं it's my favorite drama right now. Very evident by the fact that I watched it twice. Not all of it, but half of it. I watched it twice. What did you like in particular about this episode? We're all looking for a love story. We're all looking for love stories. Are we getting one? We are getting one. We are getting one. We're getting a quintessential Mills and Boone trashy novel romance. That's what we're getting. And we're getting it with stellar performances and very, very well directed sequences. And Musaddiq Malik, well done. I mean, they were so powerful that you wanted to watch them again. And well done, Feroz, and well done, Ushna, for creating that magic on screen. Because we all want the love story. We all want the fairy tale of the rich guy falling in love with the poor girl, bringing her out of her misery. There's some friction, of course, that has to be created. But one day they will overcome that friction and those problems. It's a pretty woman story. It's a no-brainer, but it's executed exceptionally well. किसी ने मैसेज किया कि शायद आप लोगों को पता नहीं है कि मुसद्दिक इज द गाय जो फिरोज के दोस्त का। जी हमें पता है। एंड बाय द वे आई पुट अप अ स्टोरी सेइंग कि यार 10 मिनट आपने पिछले एपिसोड को दोबारा रिपीट किया। YouTube पे तो नहीं था। मगर वेल मतलब क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स कि उन्होंने 40 मिनट की ही नई एपिसोड भी चलाई। YouTube पे नहीं था। जब टीवी पे आया था ना तो 10 मिनट उन्होंने पहले पिछले एपिसोड के चलाए थे। बट आगे उन्होंने पूरी एपिसोड, मगर उन्होंने आगे पूरी 40 तो मिनट उन्होंने चलाए। घंटे पूरा उन्होंने बगैर ऐड के 1.5 घंटे का चलाया। स्लॉट चला। उन्होंने नहीं बगैर ऐड के चलाया। 40 मिनट पूरा बगैर ऐड। हाँ, उन्होंने 8 बजे ड्रामा शुरू किया, 10 मिनट पिछली एपिसोड दी, ऐड दिए और फिर 40 मिनट नॉन स्टॉप उन्होंने नई एपिसोड दी। अच्छा, ओ। तो थैंक यू भैया, आई एम सॉरी, आई टेक माय वर्ड। अगर ना देते तो मैंने बड़ा, क्योंकि लोग तो वी वांट 2 एपिसोड्स ऑफ हब्स अ वीक। मुसद्दिक ने वाकई में बहुत अच्छा काम यार किया। मुसद्दिक वही बात है ना, यंग गाय, गॉट गुड एक्सपीरियंस, हैज एन आई फॉर डिटेल, एन आई फॉर रोमांस, अर्बन रोमांस, इट्स रियल, वेरी वेल। मैं यहाँ पे पहले भी बात करी, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है मेंटोर्स का, जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं। उस दिन हमने मेरे हमसफर के वक्त 6 सिग्मा की बात की, अब मैं हब्स के टाइम पे भी करना चाहूंगा। करे ना मेरे पास तुम हो पे। हाँ, बस मेरे पास तुम हो का जिक्र करे ना। मेरे पास तुम का क्या जिक्र? मुसद्दिक था ना एडी उसमें। मेरे उसमें हाँ, भी था। आप हमेशा करते हैं। एडी था। नहीं, जेपीएनए का भी एडी था। अभी भी लंदन ही जाऊं कभी के भी वो एडी हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। तो बट ये ग्रूम करना, ये जो हमारे बड़े डायरेक्टर्स हैं उनका काम है ये यार, कि वो मतलब यूनिवर्सिटियां तो नहीं है ना। तो गुड ऑन नदीम बेग साहब कि उन्होंने अपने एडी को इतना ग्रूम किया और फाइनली ये मौका दिया कि वो डायरेक्ट करे, और वो ही इज प्रूविंग हिज मेटल, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर मुसद्दिक को अपॉर्चुनिटी दी तो वो वेस्ट हो गई। तो उसने बहुत अच्छे तरीके के साथ डिलीवर किया है। और देखे ना कास्ट, बट आल्सो क्रेडिट टू द प्रोड्यूसर्स फॉर नॉट चॉपिंग हिज थिंग्स, बिकॉज़ हमें यही उम्मीद कासिम अली मुरीद से भी थी, बट फिर उसकी वो एक्सटेंशन है ना। कासिम आल्सो इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि अब आगे चल के देखते हैं कि अब क्या सो फार कितनी एपिसोड हुई है। लिखी होंगी आपने? नहीं लिखी। नहीं, बट जितनी भी एपिसोड हुई है अभी तक सब बहुत अच्छे से जा रहा है। चाहे वो फिर, और फिर ऑब्वियसली उसमें जो एड चीज होती है वो परफॉर्मेंसेस हैं सारे एक्टर्स की। अब आप शुरू करें, फिरोज और रुशना पे भी आते हैं, बट आप सबा फैसल साहिबा से शुरू करें जी, ठीक है। आप जिनको एंटरप्रेन्योरियल उनका सीन देखें यार, ये वो तैयार होने लगती हैं, ठीक है, कि वो आओ मुझे जरा तैयार तो करो, तो पूरे वो जोशो खरोश के साथ एक। But I have to say she's not dressing like somebody who's lower middle class. She's not. Why do you say that? Well, she's too refined for lower middle class. Bobby Popo is perfect for lower middle class. The girls are dressing perfectly. The Sabah Faisal's character is not. Acha? Even at the wedding, at the nikah, her outfit was like, you know, Faiza Sami level.
अच्छा हाँ अच्छा आप you've got an eye for those I do, things. I do. तो वो मुझे नहीं पता चला, बट मैं तो कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि अच्छा वो खड़ी होकर फिर कहती है अकेली, अब मेरी अकेले की फोटो खींचा दे, then she's posing like that. I found it to be funny. Then Yeah. इरसा गजल साहबा यार, Yeah, Issa Ghazal is just exceptional, I have to say. Exceptional actor. यार what a performance. And again, it's delightful to watch someone like her in this character because it doesn't get on your nerves. You know she's not the woman who's going to become the gandi saas. You know she's not going to do that. वो दूसरा support एक character कहता है ना, she's so classy, She's so dignified. dignified and classy, and she is. And whoever said it, that designer is not. was not. That designer, I have a problem with that designer. Totally. यार ये क्या था? No designer reacts like that. No. Do Well, they? They do. Yeah. But yeah, no. मैंने कहा पूछूंगा आपसे कि ये No, but coming back to Irsa Ghazal, when बासित खड़ा होता है और इरसा गजल खड़ी होती हैं और वो टेस्ट की बात हो रही होती है और कहता है शी इज गॉट सच गुड टेस्ट, आप अपने बिजनेस के इनके स्टाइल डिसीजंस इनको दें, तो वो कहता है हाँ बट शी इज लीविंग नाउ, एंड देन हर एक्सप्रेशन ऑफ लाइक यू नो लाइक depression, shock, sorrow, without saying anything, that it fleeted over her face. It was so well done, so sensitively done. She's very good. अब elegance और class यहाँ पे, जी. and I'll go back to Chaudhary and Sons, her character there. Yeah. यार मुंह में पान चबा के, Yeah. like you know, And then you go back, Ish Jalebi. it's baffling यार. Baffling. It's baffling कि The यार only time we actually made fun of her was in Ruswai, रुसवाई यार. when we mimicked her thing, but I think it was direction. हाँ. I would blame it on direction because obviously that's not her. हाँ. But she's Yeah, brilliant. yeah, the director could have said कि यार you're going overboard. Yeah, you're going यार. overboard, Dara. Yeah, but she's brilliant. She's brilliant. कमाल हो गया. But everything comes together so well in Hubs. You want to watch it over. See, it's not jarring on the nerves. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है. बासित भी जो जैसे behave कर रहा है, you know he's got a background. You know he's on anti-anxiety pills. You know he has a anger problem. And बेचारे, I'm sure हर शूट के बाद करीम बेचारे से माफ़ी मांगता होगा, फिर उसकी याद सारी करीम की शामत आ जाती है मिस्कीन की हर एपिसोड में. But the way he's behaving, you would expect a Basit to behave this way. Yeah. You would. अच्छा वो सीन बताएं जब वो हाथ पकड़ के उसको वो लगाता है. पहले नहीं, Polyflex. नहीं. पहले Polyflex तो- मुंह से ना खोलो भाई. नहीं. पहले तो जब ये लोग माँ और बहनें और पुप्पी जाते हैं, and then they go upstairs and that music plays and they're climbing the stairs and then they go both The separate separate room, ways. Such a good scene. That Very was good such scene. a good scene. Then of course the entire Valima. And Valima के बाद जो वो कहती है कि you know, when she calls his name and he stops and he was like, you know, the shock moment कि she's calling my name, because he's not completely immune to her. He's not. She तो obviously is in love with him. She is She is. in love. I mean, love कहना बहुत बड़ी चीज़ है, but she's definitely into him. Smitten by him. No, smitten से ज़्यादा है. She's got that fairy tale love. मुझे तो लगता है वो smitten भी नहीं है. मुझे तो लगता है कि she is affectionate No, I towards think him. she's in love. वो जो रोई है ना दफ्तर के उसमें, आपका क्या ख्याल है? वो इसलिए रोई कि नौकरी नहीं करने दे रहा? नहीं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. No, she's into him completely. She's completely into him. तो वो जो था ना रोकती है, कहती है आप भी तो कोशिश करें. And then that dialogue was so powerful and very real. कोई ओवर द टॉप नहीं गया, कोई उसने ये नहीं कहा कि आप ऐसे. उसने कहा मेरे घर और के लाता क्या पानी ला के देता. और फिर पानी ला के देता है और फिर उसकी देखता है कि क्या हुआ हाथ पे, और फिर वो बैठ के उसको पॉलीफैक्स लगाता है, which I don't think was the right thing to do, but चलो पॉलीफैक्स लगा दी. अब ये बताएं जी जब नई नवेली दुल्हन ये कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, जी. इसका क्या मतलब होता है? कि चली गई वो चेंज करने. कि you stay here, I'm just coming back. What does it mean? Like what does No, it? she doesn't come back. We've not gotten to that yet. That's what I'm trying to. So that was a very crucial scene. No, she's run away from the situation. I think she's run away from the situation Because she not feared that knowing- it's going to yes, lead to an intimate. It's going to lead to a disappointment. It's going to lead to not to an intimate. She wants an intimate Moment. No. But you think that it wouldn't have happened? Yes, she fears that it's going to end in disappointment. And what do you think he was expecting in that moment? Nothing. He doesn't know what to expect. उसने कहा है ना relationships उसको नहीं आते करने. हाँ. उसको रिश्ते निभाने नहीं आते, उसको रिश्ते करने नहीं आते, उसको मोहब्बत दिखानी नहीं In आती. that moment, if she'd made a move, like what do you think would have happened? Oh, and you think that an average girl from a lower middle class family who's from a Sharif background can make a move? I don't know. No.
No, she's not that girl who will make a move. So she And even if she could, she has too much self-respect to do it. Knowing that no, तो he's ये in a आप separate बड़ा bedroom. इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप डायनामिक में हम चले गए हैं जहाँ पे हम ये अब कह रहे हैं कि एक जो मर्द है जो हस्बैंड है उसको नहीं समझ, और हम ये कह रहे हैं कि वो जो लड़की है उसमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो नहीं मूव मेक करेगी, तो नहीं फिर करेगी। इस रिलेशनशिप चलेगा कैसे? वो करेगा किसी ना, एक को तो करना पड़ेगा। he will make that. Why must the onus be on men always? No, because he's the one who's moved out of the bedroom. He's made it very clear that he doesn't want to have that relationship with her. It's not that they're in the same room and they both have a playing field. Right now he is. Right now he is, but he's got his own room. He's not moved back into the room. But all in all ये बड़ा significant एक सीन था और बड़े aesthetically उसने उसको लगाने दिया ना उसको क्रीम, हाँ वो ना जाने देता उसको चेंज करने. Right? मुझे लगा चेंज करना भी तो जरूरी है ना. I mean the clothes that she was चेंज in. करने के बहुत तरीके होते हैं भाई. I mean, come on, yeah, they're man and wife. So she doesn't need to go. So she ran away from the situation. So, yeah. And the way she looks at herself. And it's also important because उसके बाद जो हमने सीन देखा है, वो भी बड़ा मीनिंगफुल सीन था. मुझे नहीं मैं with the sauna with the changing lights. हाँ, वो जो वो खड़ी होके वो आईने में देख रही होती है अपने आप को, आपके असेसमेंट में वो क्या सोच रही होती है उस वक्त? I यही think कि she's यार कि मैं completely, her emotions are completely messing over with her. Completely. Because उसको पता है exactly बासित ने शादी क्यों की. ठीक है जी, बासित ने उसको सब कुछ बता दिया था. But she didn't expect that he would not be a husband to her, or that they wouldn't have a proper Mia Bibi ke relationship, or that she wouldn't be a wife, which she's not a wife right now. She's a transaction. So in that thing, and she's also in love with him. It's classic Milton Boone. She's also in love with him. So what does she do? She has self-respect उसके पास है. She's not going to make a move. अगर equal playground होता है वो move कर लेती, मगर नहीं है. Plus वो पूरा दिन क्या होता रहा यार, वो उसने पुप्पी की बेइज्जती की, उसने वहाँ पे बहन की बेइज्जती की, उसने वलीमे पे एटीट्यूड दिखाया, माँ की बेइज्जती की, चलो जाओ अब. तो ये लेके वो घर वापस आई है. You think she's gonna make a move? No, of course not. So what do? You run away from the situation. अब अगर वो सोच रही है बाथरूम में खड़े होके, तो सोच मैं वापस जाऊं या ना जाऊं? वापस जो नहीं, जब मैं चेंज होके वापस जाऊंगी ये कमरे में होगा कि नहीं होगा. अगर होगा तो क्या होगा और अगर नहीं होगा Of course, she's going to think all these things. It's very interesting. Very interesting, and this is where I want to commend Ushna and Firoz. Yes. Because दोनों ने जिस हिसाब से ये किरदार परफॉर्म किए हैं, आप उनकी डायनामिक में इंटरेस्टेड रहते हैं. आप ये जो चीजें, ये पूरी मेरी और आमना की ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर उशना और फिरोज इतने बिलीवेबल ना होते एज बासित एंड आयशा, तो ये कॉन्वर्सेशन ना हो रही होती. मैंने आपको कल आरआरआर में भी ये कहा था, हसन, द थिंग दैट अपील्स एंड प्लेज विद अस इज इमोशन, ह्यूमन इमोशन. वी आर सकर फॉर इट एंड वी आर सकर फॉर रोमांस. तो ये आप दो ऐसे एक्टर्स आप दें, दोनों देखने में extremely pleasant, both of them. Very good looking. Very good looking, two very good looking actors who are well dressed, well spoken, they're aesthetically very beautiful, both of them. And then their performances are out of the world. Yeah. Both of them. And then their chemistry clicks. What else do you want, man? That's all you want. Yeah. You know, और आपको जितना लैंडस्केप दिया है और आपको बैकग्राउंड दी है और वो जो पूरा उन्होंने क्रिएट की है एक दुनिया हब्स की, उसमें कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिससे आप तंग आ रहे हो. बानो से आप आ रहे थे, शुक्र है बानो साइडलाइन हो गई है, लेकिन मैं तो बानो के ट्रैक में भी इंटरेस्टेड थी, मगर कोई भी ओवर द टॉप कैरेक्टर नहीं है. बॉबी पप्पो हो सकती थी, वो भी नहीं हुई. क्योंकि बंदा बॉबी पप्पो से पूछे कि यार मुझे कह रहा है कि मैं मीठा नहीं खाता, तो आप क्यों उसके मुंह में, और आपको क्लास डिफरेंस भी समझ है आपको कि देयर आर डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. बट बॉबी पुप्पो ने इसीलिए किया ना क्योंकि वो बॉबी पुप्पो हैं, तो इट मेक्स सेंस. हाँ, बट शी डिडंट गो ओवरबोर्ड. द परफॉर्मेंस वाज नॉट ओवरबोर्ड. She does back off. और वो बहन की भी समझ आती है जब वो आती है छोटी वाली, वो देखती है अच्छा यूं चीजों को हाथ लगा के, और वो आपने प्रेमिस सेट की अगले एपिसोड में जो उसने पैसे निकाल लिए लिफाफों में से उसने निकाले या अमान निकाले? नहीं उसने निकाले हैं. मेरे ख्याल में अमान निकाले. वो देख रहे थे, हमने सीन देखा ना, वो पैसे देख रही होती है एनवेलप. अच्छा. हाँ. अच्छा, तो मतलब है कि वो है ऐसी, माँ भी है ऐसी, बॉबी पप्पो है ऐसी, और बानो समेटने की कोशिश कर रही है सिचुएशन को डिफ्यूज. वेरी रियल. मुझे लगता है बानो को लेकिन अब नौकरी कर लेनी चाहिए. मेरा भी ख्याल है. हाँ. बानो को नौकरी मुझे लगता है कि बानो को अब जो है कुछ, बाकी है कि बासित एट सम पॉइंट उसको बता देगा दोस्त को कि यार मैं बता चुका हूँ. उसको बताने लगा भी था, जब दोस्त कहता है कि यू नो तुमने ज्यादती है. क्या बताना था, सब तो तब बता. उसको नहीं पता ना, फरीद को नहीं पता पैसों का. हाँ, नहीं कि मैंने बता दिया है आयशा को सब कुछ.
He doesn't know that Basit has told Aisha everything. नहीं, बट वो पैसों वाली बात तो अभी तक नहीं पता ना। नहीं। और वो एनवेलप बड़ा इंपॉर्टेंट था जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था। हाँ। कि ये वो मेरा एनवेलप कहाँ है, कहाँ रखा है? शुक्र है मिल जाएगा। और वो वही है, वो माँ के पास है और वो माँ को ताना मार के भी आता है कि आपने ऐसे कह रही जैसे अभी पैसे नहीं लिए। हाँ। तो बदतमीज तो है वो। बदतमीज है, and then he has a mistrust for women and especially mothers. हाँ। तो वो तो है। तो It all adds up. You see, logic है। हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। ठीक है। हमें बेवकूफ नहीं बना। I could do a whole episode on ups. Well on team ups, जैसे कि आप देख रहे हैं। scene very well executed. हाँ। वो जगह कौन सी थी? मैं सोच रहा था मैं ये जगह कौन सी? डेंजरस लग रही थी वैसे। हाँ, मैंने बड़ी ऊंची जगह कराची में अच्छी The जगह। only thing that wasn't well executed was the wardrobe. Who's Aisha's wardrobe जो उसके लिए उसकी mother-in-law ने निकाह पे वो वलीमे पे तो बहुत अच्छी लग रही नहीं not what she was wearing, जो उसकी wardrobe create की होती है कि कपड़े सिलवा के उसके लिए लटकाए होते हैं। लटकाए हुए होते हैं। अच्छा हाँ मुझे नहीं अच्छी अच्छा वो सारे डिजाइनर कपड़े हैं भी आपकी खुशी के लिए तो नहीं लटकाए जा सकते। लेकिन वो बहुत ही ऐसे एक शॉट हम ले रहे हैं तो ये फलाने को फोन करो, शेरू से ये मंगा लो और फलाने से नोमी से ये मंगा लो और ये लटका दो यहाँ पे 8-10 चीजें। यार आप मेरी wardrobe खोल के देखें, हर चीज कलर कोड हुई होती है। अच्छा उस तरह से It begins with whites and goes into colors and then ends with blacks. ठीक है। तो किसी ने अगर एक walk-in closet है किसी का तो it looked like पहने हुए कपड़े। ठीक है। वो मुझे तो बहुत जल्द आमना अपना हाउस टूर कराएंगे अपने YouTube चैनल पे। वहां पे आपको मुझे बड़ा अच्छा लगा किसी ने मैसेज भेजा कि हाउस जो है ना वो बहुत पर्सनल होता है। तो आमना आप मत कराइएगा हाउस टूर अपने चैनल पे भी। हाँ तो it's very I was very touched by that comment. I don't remember who wrote it but somebody said that house tour is very personal and only do it if you're really comfortable and abhi to I'm not, whenever I will, but I might do my bookshelf because there are like 100 things on it. हाउस टूर का ये मतलब तो नहीं है ना कि आप असल में किसी को bedroom bathroom में exactly I may not be comfortable doing that but yeah. So you can only talk about the paintings also. That's fine. We can only talk about the paintings also. But yeah, a lot of people have been asking who was Ushna wearing at the walima. She was wearing Zainab Chutani. Acha. हाँ. So there's for she looked very pretty as always. She looked very pretty. So yeah. Yeah. Good episode of Hubs. Great episode of. We want more. Yes. Moving on to कैसी तेरी खुदगर्जी हो। So chachis are the new puppies. Chachis are the new puppies. That is my line. One line for कैसी तेरी खुदगर्जी। चचियाँ बनी पुप्पियाँ। ये बुरी बात है। पुप्पियों को भी रगड़ दो और चचियों को भी रगड़ दो, दो एक ही लाइन में। यार क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? क्या कहूँ मैं? क्या चाहते हैं आप? मैं क्या कहूँ? आप पहले तो गलती माने और माफी मांगे। कि वो क्यों जी? माफी मांगे। मैं तो नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगी थी? मैं तो कभी नहीं मांगी। आपने बहुतान लगाया है कि यार के ये इस लड़की के ये जो बर्न मार्क्स थे वो खत्म हो गए हैं और ये 1 महीना गुजर गया है। 1 महीना। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आप लोग बैठ जाते हैं ड्रामे रिव्यू करने, पता आपको होता नहीं किसी बात का। 1 महीना गुजर गया भाईजान। हेलो। जलावा चला जाता है महीने में। 1 महीना हो गया। आपको पता है जलावा पूरी जिंदगी नहीं जाता। ओ भाई 1 महीना हो गया। 1 महीना। Shut up. Shut up हसन। 1 महीना हो गया। Anyway जी, अम्मी जी पहुंच जाती हैं। हाँ। कहती हैं आप माफ कर दें। यार अतिका जी बड़ी अच्छी लग रही थी उस सीन में, मैंने देखा जब क्लोजअप आया उनका। हाँ, नहीं है हसीन। हाँ हसीन तो नो डाउट वो हैं बट वो बड़ा उनका एक बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस थी, स्ट्रॉन्ग। हुक कर लिया उन्होंने मुझे जी। तो और वो बड़ा अच्छा सीन था, वो वेरी वेल एक्टेड आल्सो बाय बोथ अतिका जी एंड लैला जी। जी इट वाज, लेकिन उसका मकसद सीन का ये था कि वो माफी मांगती कि मेरा बेटा कोमा में है और कोमे से निकल आता, कोमा से निकल आएगा अगर आप माफ कर देंगी, और आपसे बेहतर औलाद का गम कौन जानता है, तो आप माफ कर दें। तो वो माफ कर देती हैं और जब वो गाड़ी में जा रही होती हैं तो फोन आ जाता है कि दिलावर सर का, कि उनको हो बाबा साहबों का फोन आ जाता है कि शमशेरे को होश आ गया है। हाँ। अब शमशेरे को होश आया वो तो सब बातें एक तरफ, जो ये 4-7 पुश्तों के नवाब हैं, मैं आपको एक और 101 देती हूँ कि क्यों ये नवाब नहीं है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा बाहर जाए हमने ड्रेसिंग करनी है। नहीं, एक तो वो डॉक्टर ही नहीं लग रहे थे, वो पता नहीं नवाब नहीं लग रहे थे, वो डॉक्टर नहीं लग, नहीं। हाँ। ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले लो, नहीं। जो बड़े लोग होते हैं वो गुलखान जी, वो अपने ड्राइवर्स को नाम से बुलाते हैं और वो देयर लाइक यू नो देयर इज अ लिटिल मोर रिस्पेक्ट फॉर द वर्किंग पीपल इन द हाउस एंड दे आर नॉट अप्रोच्ड एज
ड्राइवर और बावर्ची और कुक चौकीदार, कुक मेरी चाय ले आओ, कुक मेरी चाय ले आओ, नो मेड, ये सफाई अच्छे से करो। अगर नवाब जद्दी पुश्ती हैं तो उनके मुलाजिम भी जद्दी पुश्ती होते हैं। ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता। ड्राइवर गाड़ी को साफ कर दो, हॉस्पिटल की तरफ ले लो, नहीं नहीं। गुलखान गाड़ी ड्राइवर, गुलखान गाड़ी और हॉस्पिटल की तरफ मोड़। Anybody, but yeah, you don't, because you have these, you have your workers for also for generations, जो नवाब होते हैं। ऐसे नहीं होता कि आज कोई और अगले हफ्ते कोई। हाँ। तो no, that was very, anyway, that was just trivia. I just couldn't help myself. I couldn't help myself. बड़ी खुशी की बात यह है कि शमशेरू को होश आ जाता है। शमशेरू जो है वो होश में आ जाता है। शमशेरू होश में आ जाता है। शमशेरू ने एक बात बताई, मैं ऑनेस्ट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि दानिश का मेकअप हुआ था या नहीं हुआ था जब होश में? मैंने पता नहीं, आपने गौर नहीं किया, ठीक। मैंने पता, मैंने देखा एक बार वो, क्योंकि बड़ा क्लोजअप सा था, तो मैंने कहा यार ये हुआ है। दानिश बहुत गोरा है, हाँ, तो शायद नहीं हुआ होगा। हाँ, तो हो सकता है नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन पता नहीं चला, लेकिन लगता है कि हुआ। एक्चुअली उस सीन में नहीं पता चलता अच्छा, ठीक कि हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, तो मे बी ही जस्ट ही लुक्स लाइक दैट। या वैम्पिश। कलर ग्रेडिंग भी होती है ना, आपके जो एपिसोड्स होते हैं उनकी कलर ग्रेडिंग होती है, उसमें भी बड़ा बिल्कुल, जिसमें हारून शाहिद का हम हमेशा मजाक उड़ाते थे कि यार खुदा का वास्ता है लिपस्टिक कम लगाओ, तो कहते लिपस्टिक लगी भी नहीं है, और इट्स जस्ट द कलर एंड द ग्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दैट एड्स टू इट। लिपस्टिक है ही नहीं। फाखिर जो है हमारा गुलकार, वो हमेशा लगता है मेकअप पे, बट वो खैर होता भी थोड़ा सा, लेकिन ये कि ज्यादा उसका कम्प्लेक्शन भी ऐसा है, तो शायद ना हो। हाँ, तो वो कलर ग्रेडिंग की वजह से भी फर्क पड़ जाता है। एनीवे, ये ट्रिवियल बात थी, बट वो जो आपने बात की ना चच्ची वाली, चच्ची से ज्यादा वो जो आंटी है वहां पे, वो भी तो चच्ची है ना, वो तो चच्ची उनको भी चच्ची कहती है ना, ओ तभी तो कह रही हूँ दो चच्चियां हैं। अब ये जो बिल्डअप था पूरा, और फिर आपने उसको फोन करा के, और समथिंग जस्ट डजंट ऐड अप विद कैसी तेरी खुद, नो इट डजंट, इट जस्ट बिकम्स चॉपी, it's like okay, let's throw in some सनसनी here, अब ये करा दो यार, हाँ, अब उड़वा दो इसको, हाँ, उससे फोन मिलवा दो, ऐसे हुआ है वो जो है ना, अगर अच्छा जा भी रहा हो तो वो एक काइंड ऑफ लाइक इट जस्ट। and can I say I find the soundtrack so jarring, वो जो एक अलाप शुरू हो जाता है ना, ओ माय गॉड, राहत का क्या अच्छा किया, वाह 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 वाह, बिल्कुल राहत जैसा, वो अलाप इज अनबेरेबल। एनीवे, सो ओके, सो शमशेरू निकल आया है, बाबा साबू जो हैं वो उसको भेज रहे हैं अमेरिका कि तू तो भाई जा वहाँ अपनी जिंदगी जी ले, और रास्ते में वो कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा, मुझे तुम ट्रेन के उस पर छोड़। वो नहीं कहता, दोस्त कहता है कि मैं तो होता तो मेरा अब्बा मुझे गोट का गाँव किसी भेज देता, वो कहता अच्छा मुझे उतार दो, और क्योंकि पाकिस्तान बहुत छोटा मुल्क है तो वहीं उतरता है जहाँ शेरा होता है, शेरा मिल भी जाता है। मेरी बात आप समझती नहीं है। ठीक है, बिला वजह आप तनकीद कर रही हैं। पाकिस्तान बड़ा है या छोटा है, बात ये नहीं होती। आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया है, आशिक बू सूंघ के, खुशबू सूंघ के माशूक के पास पहुंच जाता है। अब चाहे पाकिस्तान बड़ा हो, चाहे वो एमिरेट्स पे बैठ के, मैं सोचा था कि यार ये अमेरिका जा रहा है तो ये बिजनेस क्लास में जा रहा होगा या फर्स्ट क्लास में जा रहा होगा, तो फिर मुझे लगा यार ये फर्स्ट क्लास में जा रहा है, 7 पुश्तों का नवाब है, 7 पुश्तों का नवाब है। फिर मुझे याद आया कि आमना कहती है कि ये नवाब जो है उस तरह के नवाब नहीं, फिर मुझे लगा शायद बिजनेस क्लास में जा रहा हो, फिर मुझे एक पॉइंट पे लगा शायद इकोनॉमी में ही जा रहा हो, कोई पता नहीं लगा, लेकिन एटलीस्ट बिजनेस क्लास में तो जा रहा होगा, मुझे लगा कि एटलीस्ट बिजनेस क्लास में जा रहा होगा। दुबई से आगे हो सकता है, क्योंकि दुबई तक तो वैसे फर्स्ट क्लास नहीं जाती ना, दुबई से आगे मुझे लगा कि शायद ये फर्स्ट क्लास में जा रहा हो, लेकिन वो डिसीजन क्या लेता है कि नहीं, मैंने जो है पिंडी वाली ट्रेन पे बैठ जाना। पिंडी वाली ट्रेन पे बैठता है, वो आता है टीटी जब टिकट लेने 7,800 का 300 का 10,000 रुपया उसको देता है, कहता है नो वरीज कीप द चेंज। अब मुझे ये लगा मुझे ये लगा कि ये ट्रेन पिंडी जा रही है, क्योंकि यही कॉन्वर्सेशन हुई कि आखिरी स्टॉप पिंडी है, बीच में ट्रेन रुक गई है मुल्तान, और वो जब ट्रेन से उतरा है तो वो टीटी ने बोला कि अगली ट्रेन जो है वो सुबह जाएगी। तो पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, टीटी ने अपनी बात को डिफाई किया ना, पहले उसने कहा ये ट्रेन जा रही है पिंडी, फिर उसने और अपने दोस्त ने भी ये बोला कि पिंडी वाली ट्रेन में वो बैठे हैं, और हमें पता है कि ट्रेन डायरेक्ट जाती है। आप डायरेक्टर साहब से पूछे ना कि नहीं, तो अब वो रुक गई है और वो मुल्तान में रुक गई है, और वो कह रहे कि अगली ट्रेन सुबह जाएगी।
तो ऐसा तो डीडीएलजे में होता है कि वो अगली ट्रेन सुबह जाएगी, कि मतलब अभी तो नहीं रात को जा रही, म्यूनिख के लिए ट्रेन निकल रही। जी, तो ये नहीं समझ आई मुझे बात, नहीं। डायनामिक। ये आपको आगे की शेरू मिल गया वहां पे उसको, मैंने कहा कि और जैसे कब गिर गया शेरू के हाथ से, कब गिर गया, टूट जैसे जो है ना गंदी चीज़ नहीं बोलता, जैसे जो है जो माशूक है वो आशिक की खुशबू सूंघ के पहुंच जाता है, वैसे ही जो जद्दी पुश्ती नवाब होते हैं ना, उनके जो जद्दी पुश्ती मुलाजिम होते हैं वो अपने मालिक की बू सूंघ के पहुंच जाते हैं वहां। राइट, इसलिए शेरू क्योंकि उनको भी इश्क होता है अपने मालिक से। हाँ, इश्क बेसिक बॉटम लाइन इश्क है। ये बात है। हाँ। तो वो शेरू इसलिए पहुंच गया वहां पे, एन उसी मोमेंट जिस मोमेंट पे वो ट्रेन वहां पे आके रुकी है, क्या टाइमिंग है, ब्यूटीफुल। और उसी डब्बे के करीब जहाँ पे जिस डब्बे से वो उतरा है उसी डब्बे पे वो ब्यूटीफुल। जबकि मर्फीज लॉ ये कहता है कि ये ना मिलते हैं, लेकिन क्यों मर्फी क्यों, कौन होता है मर्फी मर्फी कौन है? ये भी बात मर्फी को, मर्फी की कौन है मर्फी? कौन है मर्फी? हाउ डेयर मर्फी? एब्सोल्युटली अग्रीड। मर्फी को ज्यादा पता है, ये शेरू को ज्यादा पता है। एब्सोल्युटली जी, ऐसा ही है। शेरू पहुंच गया वहां पे, शेरू पहुंच गया। और अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा है आपका ख्याल था कि शेरू सुधर गया होगा, कि शेरू ने क्यों सुधरना है? हाँ एग्जैक्टली। नहीं, तो अब ये जो है ये जाएंगे अगले बार मज़ार पे अगले हफ्ते, और क्योंकि इस बात से मुल्तान में है तो मुल्तान बगैर मज़ार इस में। बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान बड़ा है या छोटा है, माशूक आशिक की बू सूंघता हुआ उसी रक्शे के बाहर पहुंचेगा, आशिक माशूक की वो। आशिक माशूक की खुशबू सूंघते हुए उसी रक्शे के पास पहुंचेगा जिस रक्शे में वो बैठ रही हो। जी, कहाँ फर्स्ट क्लास में अमेरिका, नहीं, कहाँ ये तो ट्रेन में मुल्तान। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आप कंपेयर कर रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कहाँ जाना था, वो तो पानी हो गया ना इश्क में, कहाँ गया, वो तो कहाँ पानी पहुंचा, हो गया ना, डजंट हसन, मैटर। वो पानी हो गया है। वो ये पानी हो चुका है इश्क में, जहाँ उसका महबूब जो है वो जाएगा, वो एक उसके लिए पाथ बन गया है। वो पानी उसी पाथ पे जाएगा जहाँ जहाँ उसका महबूब ये जाएगा। हकीकत है, यही हकीकत है। ये हकीकत, अगर वो पहाड़ के नीचे से महबूब ऊपर होगा तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा। हकीकत यही है। हकीकत तो वो तो मतलब आप उस पे ना शक कर रहे हैं, बुरी बात है। हाँ, हकीकत ये मैं मेरी मजाल, हाँ, मैं और मर्फी, हाँ। हमारी मजाल नहीं है कि हम शक करें। मर्फी की तो मर्फी दी ऐसी थी जैसे। ऐसी थी तैसी। तो मैं एज ऑलवेज आई एम स्पेल बाउंड या भाई, कैसी तेरी खुदगर्जी, और जो टेक ऑफ इवेंट्स है वहां जी। पे, कैसे एक किनारा दूसरे किनारे के साथ मिल जाता है, जी। एक धागा दूसरे धागे के साथ मिल जाता है और एक लड़ी बन जाती है। क्या उसका मैं क्या ही मैं कहूँ। जी। तो बहुत मैं महजूज हुआ ये किस देख के भी, जी। आई एम श्योर आप भी हुई होंगी, और हम लोगों से ओपिनियन लेना चाहेंगे कि अच्छा नहीं, ओपिनियन से पहले जो भी शमशेरू का कैरेक्टर लिखा गया, जी जी वो दानिश ने बहुत अच्छा निभाया। लिखा ही बहुत absurd गया है, लेकिन वो पूरा ड्रामा ही ऐसा लिखा गया है। दुरे की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? दुरे की परफॉर्मेंस, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक तो रूम इतना मार्जिन नहीं है परफॉर्म करने का, पॉकेट्स में दुरे आती हैं। एक उनका एक सिग्निफिकेंट एक सीन होता है वेयर शी हैज टू गिव शॉक्ड एक्सप्रेशन, या वो वाले एक्सप्रेशन सौरव जो आप कह रही हैं, तो वो कितने बार देखे, अब इस पॉइंट पे काफी रिपीटेटिव हो चुका है। सौरव तो मैंने उसके लिए कहा था। हाँ, बट चलो इसका अपना जो सौरव नहीं, ये बेचारगी है, ये बेचारगी, तो वो हम कंटिन्यूसली पहली एपिसोड से देख रहे हैं। मुझे अब बहुत फ्लैट लग रही है परफॉर्मेंस में, मुझे बहुत फ्लैट लग रही है, बिकॉज इवन इन द सर्कमस्टांस कोई तो आप थोड़ा सा न्यूआंस अप एंड डाउन होता, माँ बाप से बात करते हुए या किसी, तो वो एक जो है ना शॉक स्ट्रकन, गलत अंग्रेजी है, एक शॉक वाला एक्सप्रेशन जो है, स्टन्ड एक्सप्रेशन जो है, वो मेरे ख्याल है बहुत हो गया, क्योंकि आप वो पहली एपिसोड से देख रहे हैं ना, इतना रिपीटेटिव हो गया। और कोई किसी किस्म का भी शौक हो, छोटा बड़ा बहुत बड़ा, वो एक्सप्रेशन एक ही होता है, एक ही होता है। सुनो, और पीछे वही मैं हारी हारी, मैं हारी हारी, मैं हारी हारी, और किए जा रही है मेरा कसूर है, मेरा कसूर है। भाई तुम्हारा कसूर कैसे है? That's not Durra's fault, that's the writing. But yeah, a combination of like a badly written character and also a flat performance. I think it's and finally everybody knows Mehak is alive. जितना आपने अंकल ने प्रोटेक्ट किया ये इन्फो में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये तो बस बात निकलनी चाहिए। ये मेरे निकली, ये मेरे पेट से निकलेगी यूं और एयर ड्रॉप हो जाएगी बीवी के पेट में, और किसी और को खबर नहीं चलेगी और पता चलेगी, और वो एयर ड्रॉप भी तब होगा जब आगे पीछे कोई भी नहीं होगा। बिल्कुल। जितना उन्होंने वो किया, वो अपनी खामोशी खबर को अपने पेट में रख के रह गए, पूरी दुनिया को पता लग गया। हाँ जी, कि महक का ऐसा ही है। तो यार
बहरहाल जी महक की सेल्फ रिस्पेक्ट तो है थोड़ी सी, वो दारुल अमान चली जाती है, हॉस्टल हॉस्टल वहाँ उसका नाम अब पड़ गया अफशां। अफशां। तो गुड ऑन महक, उसको अब्बू ने पैसे भिजवा दिए। सो चची पुप्पी बनी चची पुप्पी बनी और महक बनी अफशां। महक बनी अफशां और शमशेरू बना जोगी। जोगी। रांझा जोगी हो गया कन च मुंदरा पाइयां, ये हुआ तेरे इश्क तेरे इश्क नचाया ता थैया था। तो ये देखे, जैसे हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि आशिकी जो होती है ना, आशिकी वो इंसान को दुनिया के आखिरी कोने तक भी ले जाती है माशूक की चाहत में। जी बिल्कुल। तो ये वो आशिकी की कहानी है, आशिक की कहानी है अपने माशूक के लिए। ठीक हो तो गया, मर जाना चाहिए इश्क में। हाँ ऐसे ही होगा। आप इसी नज़रिए से देखें और अगले हफ्ते देखेंगे और इस बात को डिस्कस करेंगे कि फाइनली अब जो आशिक और माशूक की मुलाकात हुई है इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी। बड़ा जो भी हमारे लोग हमसे तंग आते हैं, कहते हैं कि जी आशिक है और वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो हम कंसीड करते हैं कि जी वो एक सच्चा आशिक है और वो अपने महबूब की खुशबू सूंघते हुए, महबूब जहाँ भी होगा, पुल सरात पे भी होगा, वो पहुँच जाएगा। हमने हार मानी, हमने हार मान ली। तुसी जितते अस्सी हारे हारे पिया। आहो ठीक है। ऑन दैट नोट यस सर, आपकी इजाजत लेंगे। आमना ने पिज्जा मंगाया है हमारे लिए, पूरी टीम के लिए। आमना जी के लिए तालियां। मेरे पेट में दौड़ हैं कुत्ते और तो खुशबू आ रही है और मुझे आ रही है पिज्जे की खुशबू। इसलिए जो करना है करें, जहां जाना है जाएं। मैं और आमना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को विद द हॉट रिव्यू, और कल इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा सैयद जिब्रान का इंटरव्यू। तो आमना के चैनल को सब्सक्राइब करें, हसन के चैनल को भूख जितनी भी हो सब्सक्रिप्शन है, आमना के चैनल को सब्सक्राइब करें, हसन के चैनल को सब्सक्राइब करें, समथिंग हॉट को सब्सक्राइब करें। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, अपना और आमना के चैनल को पिन कर दूंगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। मैं और आमना आपसे मंडे को मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।